प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा रोडवेज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ट्रांसपोर्टर महानिदेशक विजेंद्र दहिया के साथ एक बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों की मांगों और किलोमीटर स्कीम पर आधारित बसें चलाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रधान हरि नारायण शर्मा ने बताया कि ये बैठक काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। इस दौरान ट्रांसपोर्टर महानिदेशक ने कर्मचारियों संबंधी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और कुछ मांगों को लेकर उन्होंने मंत्री स्तर पर चर्चा करने का आश्वासन भी दिया। हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज डीजी स्तर पर जो वार्ता हुई है 20 सूत्रीय मांग पत्र पर, अभी इससे पहले 4 तारीख को भी मंत्री के साथ बैठक हुई थी जिसमें सभी यूनियनों ने हिस्सेदारी की थी। लेकिन अभी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का काफ़ी विरोध जो निजी परमिट देने की एक बार फिर सरकार योजना बना रही है, 2016 की पॉलिसी के तहत 450 परमिटों की जो बात कही जा रही है, तो उसी के ऊपर जो एक गतिरोध बना हुआ था और कुछ डिमांडें थी हमारी कर्मचारियों की, उनके ऊपर गतिरोध बना हुआ था। लेकिन आज जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की डीजी साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है वो काफ़ी अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई है। लगभग 2 घंटे जो वार्ता हुई है उसमें कुछ मांगों पर आज फिर हमारी सहमति बनी है, लेकिन सहमति पहले भी बनी है। उम्मीद हमें ये है कि आज डीजी साहब ने यह आश्वासन दिया है कि किलोमीटर स्कीम की जो हमारी पहले बसें आ चुकी हैं, इसके बाद आगे भविष्य में कोई भी बस नहीं ली जाएगी। हरि नारायण शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार साल 2016 की नीति के तहत एक बार फिर 425 बसों को किलोमीटर आधारित स्कीम पर चलाने की कोशिश कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को किलोमीटर स्कीम पर आधारित बसें चलाने की बजाय रोडवेज के बेड़े में नई बसें खरीदनी चाहिए। लेकिन इस पर ट्रांसपोर्टर महानिदेशक ने कहा कि सरकार की तरफ से जल्द ही प्रदेश में 867 नई बसें खरीदने के लिए टेंडर किए जाएंगे, जिनमें मिनी बसें और इलेक्ट्रॉनिक बसें भी शामिल होंगी। 2016 की पॉलिसी की जो अभी भी 425 और बसों की लेने की बात कर रहे हैं, उसमें डीजी साहब ने अपनी असमर्थता जाहिर की है कि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हमारा आज भी विरोध उसके ऊपर एज इट इज रहेगा कि किसी भी प्रकार पर अगर सरकार ने 2016 की पॉलिसी के अनुसार और परमिट देने का प्रयास किया तो उसके अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी मतलब लगातार विरोध करेगी और किसी कीमत पर भी ये 425 जो और परमिट देना चाहती है इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये आज भी हमारा गतिरोध बना हुआ है। बाकी डिमांडों पर हमारी, चाहे वो पदोन्नति की बात है, एसपीओ की, डब्ल्यूएम की, चीफ की, इंस्पेक्टरों की, वो लगभग सभी कैटेगरी की, वो एसएसआई, हेड कारपेंटर लगभग वो तैयार हैं, वो लगातार जारी है। उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी उन्होंने मतलब वो उसकी हमारे को दी है आज। और जो बाकी के केस, चाहे वो अपीलों में जो कर्मचारियों के केस पड़े हैं उनको भी पूरा करने की बात कही है। तो इसलिए उन्होंने डिमांडों के ऊपर और बसें आगे किस प्रकार से चलाई जाएं, अब जिस प्रकार से कोरोना की वजह से अभी हमारी बसें पूरी नहीं चल पा रही हैं, जनता भी अभी नहीं आ रही है, उस पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई कि हम पूरी की पूरी सावधानी रखते हैं, जो सरकार की हिदायतें हैं उसके अनुसार ही हम अपने बसों का भी संचालन करेंगे। और वहाँ पर बेकायदा शर्तों को मेन डिस्टेंस बनाते हुए और तमाम सैनिटाइजर या मास्क पहन करके सभी कर्मचारियों को इसके लिए भी शिक्षित करने के लिए और बाकी ये सभी उपलब्ध करने का उन्होंने आश्वासन दिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि बाकी अभी भी हमारी मांग पत्र पर पूरी चर्चा नहीं हुई है, इसके बाद फिर एक बार मतलब दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी और उस पर पूरी की पूरी मतलब फिर अभी हमारे को जो बातचीत उनकी तरफ से आई है लिख करके जो उन्होंने दिया है उस पर यूनियन विचार करेगी और आगे फिर इसके बाद एक मीटिंग होगी जिसमें आगे फिर विचार किया जाएगा। हमारे आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो बिल्कुल आज हम इस बात पर अड़े हैं कि प्राइवेट परमिट किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रोडवेज के बेड़ों में बसें बढ़ाने की आज बात कही गई है, क्योंकि 867 बसें जो नई आनी थी, 150 बसें मिनी और 100 बसें इलेक्ट्रिक जो आज डीजी साहब ने कहा कि वो भी हम लीज पर ले रहे हैं, ड्राइवर कनेक्टर सरकारी होंगे उस पर। तो मतलब जो बसें 867 का पहले मंत्री जी जो आप दे रहे थे, आज उसमें स्वीकृति हुई है कि हम 867 जो बसें आपकी वो लेंगे, उनका टेंडर कराएंगे और बाकी जो मांगे मानी गई थी पहले उनको हम पूरा चलन में रख करके पूरा कर्मचारियों की जो डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। हमारा जो सबसे ज्यादा जोर था कि रोडवेज के बेड़े को अधिक बढ़ाया जाए, उसमें जनता की डिमांड के अनुसार आगे कार्रवाई की जाए, उस पर सहमति बनी है। वहीं हरि नारायण शर्मा ने कहा कि कोरोना काल के दौरान हरियाणा रोडवेज की बसों ने जिस जज्बे के साथ लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है, उससे सबक लेते हुए सरकार को रोडवेज को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस दौरान कोई भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर और किलोमीटर आधारित स्कीम के मालिक सामने नहीं आए, जबकि रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। देखिए,
जो किलोमीटर स्कीम की, आज देखो डीजी साहब ने बेकर जो आगे, हाँ बिल्कुल, 18 हमने 18 दिन की हड़ताल की, हमने 18 दिन की हड़ताल की किलोमीटर स्कीम के खिलाफ। उसमें आपने देखा कि हमारी हड़ताल थी 37 रुपये रेट, 40 रुपये रेट था पहले, लेकिन अब सरकार ने 25 रुपये 26 रुपये रेट पर लिया पर किलोमीटर। हालांकि ये गलत है, हम इसका विरोध कर रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार सब कुछ मानने के बाद फिर सरकार अपने स्तर पर आकर के, लेकिन आज ये सरकार को भी पता चल गया कि कोरोना काल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में रोडवेज के कर्मचारी ने काम किया। आज वो किलोमीटर स्कीम की गाड़ियां वहीं पर खड़ी हैं, कोई किसी प्रकार की प्राइवेट गाड़ी ने कोई काम नहीं किया, किलोमीटर स्कीम की गाड़ी ने कोई काम नहीं किया। अगर काम जनता के आई है, चाहे वो मजदूरों को छोड़ने की बात है और चाहे रोडवेज का कर्मचारी पूरे कोरोना काल में अगर कार्य किया है, ये मुख्यमंत्री महोदय को भी पता है और ये पूरी सरकार को और मतलब जहां अधिकारियों को पता है कि रोडवेज के कर्मचारियों ने बढ़िया काम किया और उनको मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना। लगभग 10 स्टेटों में हमारी गाड़ियां कोरोना काल मर गई हैं। इसलिए हम सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में बड़े, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, वो हम करेंगे, इसमें कोई डर नहीं। लेकिन सरकार को इससे सबक लेना चाहिए कि आप प्राइवेट दे करके क्या निकालना चाहते हैं। आज अगर सरकारी ना होती तो हालात इससे बदतर होती और क्या स्थिति होती सरकार की, ये सरकार को समझना चाहिए। इसलिए हम सरकार से अपील करेंगे कि इस रास्ते को छोड़ करके सरकारी क्षेत्र को बढ़ाया जाए ताकि पब्लिक को सुविधा मिल सके और संकट काल में सरकार का साथ दे सके। दरअसल हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा किलोमीटर स्कीम का शुरू से ही विरोध किया जा रहा है। वहीं एक बार फिर ये मामला सामने आने के बाद अब देखना होगा किलोमीटर स्कीम को छोड़कर रोडवेज के बेड़े में नई बसें सरकार की तरफ से कब शामिल होगी। बता दें कि ट्रांसपोर्टर महानिदेशक का कहना है कि सरकार की तरफ से जल्द ही प्रदेश में 867 नई बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, जिनमें मिनी बसें और इलेक्ट्रॉनिक बसें भी शामिल होगी। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।